कबीर जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आज ओ महान हस्ती, सच्चे सिंगर, अच्छे सिंगर यानी बहुत अच्छे गायकार, दुनिया की महान हस्ती सरदार केयर सिंह जी, जो कि सबको विछोड़ा देके उस अकाल पुरख के चरणों में चले गए हैं और पीछे छोड़ गए हैं अपने बच्चों को, जो कि महान हस्ती हैं। आप सारे जानते हैं, सारा सिख पंथ जानता है, भाई ओंकार सिंह जी ऊना वाले, उनके बेटे, और भाई रमेश सिंह जी जो भक्ति भाव वाले, दोनों भाई, बहुत ही कृपा, बहुत ही बख्शिश, बहुत ही रहमत है दोनों भाइयों पर, और गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु की आराधना में जुड़े हुए हैं। और हमने सब ने अरदास करनी है कि परिवार को मालिक शक्ति दे भाना मानने की, और उस पवित्र आत्मा को, वाकई पवित्र आत्मा थी, क्योंकि वो सच्चे दिल से गाते थे। मैं उनके बहुत करीब रहा हूं, लेकिन जब से विदेश आना हुआ, जब से आपको पता ही है भाई, पीछे ये सब रिश्ते छूट ही जाते हैं। लेकिन मैं उनके साथ कई साल, जब मैंने गांव में अपने ही डंगर चुगाए हैं, अपने ही डंगरों की, अपनी भैंसों की, गायों की सेवा की है, 4 साल में विद्यालय से सीख के और गांव में रहा, तो उस टाइम मुझे उनके पास पूरा भरपूर समय मिला। हम शाम के टाइम इकट्ठे बैठते थे और बातें करते थे। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे और इतने हंसमुख थे कि सबको हंसाते थे। मतलब सबके लिए इतना अच्छा मैसेज है ये एक, कि ऐसे इंसान जो अपनी हंसी छोड़ के गया हो। हमने कहा ना, जब हम है जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। और वाकई वो ऐसी यादें छोड़ गए हैं कि वो वाकई हमेशा सबके दिल में रहेंगे, सबके मन में रहेंगे, और सबके वो मॉडल थे। और सही बात, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनके पास, क्योंकि वो रामलीला में बहुत अच्छा भजन यानी रामायण गाते थे। जब हमारे गांव में रामलीला होती थी ना, बहुत बड़े पद्धर पे बहुत लोग, बहुत इकट्ठ होता था, तो वहां पे गायकार, इनको पास पास के भी सारे गांव जितने थे, सब जगह यही गाने जाते थे। ये बहुत मशहूर इंसान थे। और भाई ओंकार सिंह जी ने इनकी एक वीडियो भी कराई है, तो हम उसको सब सुन सकते हैं। तो उनके साथ में इतना अच्छा लगता था। गांव में उनकी भी परचून की दुकान थी, और वो सब, मतलब वहाँ पे हम सब, इनके घर एक चौराहे के पास में ही है। और मतलब जैसे इधर से गांव आते हैं, डालू वाले से, इधर टीरे से, और इधर हजारे से, और उधर औरंगाबाद की तरफ से, तो मतलब ये गांव ऐसे पड़ते हैं। तो मतलब इनका लोग आके वहाँ पे बैठ जाते थे, तो सबकी सेवा भी करते थे, पानी पिलाते थे, और मतलब चाय भी अपने आप, चाह बहुत स्वाद बनाते थे। मुझको कई बार उन्होंने चाह बना के पिलाई। और मतलब बहुत आपस में चाचा और चाची, जो हमारी चाची जी हैं मानती कौर, और चाचा केयर सिंह जी, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही सच्चा सज्जन परिवार। और 2 बेटियां, बेटी रजनीश जो कि वो भी भगवान के पास चली गई, और बेटी उषा। तो बहुत ही अच्छा और भला परिवार है। मालिक ऐसी कृपा करे, परिवार को हमेशा चढ़िया कला में रखे। और बस मैं पिछली बार गया सितंबर अक्टूबर में घर, नवंबर में गांव में गया था। मुझको कुछ काम थे, तो मैं गांव में ज़्यादा जा नहीं सका। तो मैं कुछ पल के लिए गया था, तो भागता भागता मतलब इतना मौका ही नहीं मिला कि उनको मिल के आऊँ। लेकिन आज जब सुबह मैंने मैसेज पढ़ा ना, उठ के जब अमृत वेले उठा, तो मैं जैसे फ़ोन उठाया, तो मतलब फ़ोन के अंदर मतलब ये मैसेज था। तो बहुत दुख, सुबह सुबह ना दिल को बहुत, आज मैं जब
बाबा जी के पास में बैठा जाके, तो मुंह से जैसे कोई वचन बड़ा मुश्किल से नहीं, क्योंकि दुख होता है जब कोई अच्छा सच्चा मित्र, सच्चा सज्जन, और वो तो परिवार के थे, सगे परिवार के थे, क्योंकि परिवार आपस में गांव में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर जुड़ के रहते हैं। और इंसानियत भी यही है, इंसानियत हमको यही सिखाती है। उनके साथ में मुझे इतना मौका मिला, और मैं हमेशा एक उनकी याद मेरे साथ में ना हमेशा मेरे यहाँ पे माइंड में है। जब वो रामायण गाते थे तो वो एक बात बोलते थे जो हमारे सब के लिए है। वो एक जिस तरह शेर बोलते हैं ना, तो वो इस तरह बोलते थे कि मतलब वो आज तक मेरे दिमाग में घूमती, वो मेरे मन में बस गई थी। वो मैं जहाँ भी मतलब जैसे कोई उठल्ला होता है या कहीं मतलब जैसे ऐसा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मैं बोलता हूँ, तो वो मैंने उनसे ही सीखी है। उन्होंने मुझे मतलब वो बोलते थे तो मैंने उस चीज़ को कैच की है, क्योंकि हम बैठते थे साथ में, तो जब मुझे वो पसंद आई तो मैंने उनसे बार बार सुना, चाचा जी एक बार और ऐसे बार बार सुनता, तो मैंने वो याद कर ली। तो वो मैं कई बार बोलता हूँ, तो जब मैं वो बोलता हूँ तो मेरा मन एकदम ना, जब वो बात में बोलता हूँ तो मेरा दिल एकदम उनके चरणों में जाता है, उनके पास जाता है, क्योंकि अच्छे इंसान और हमेशा खुश दिल रहे हैं। किसी के साथ मैंने कभी उनको लड़ते नहीं देखा, उनको कभी झगड़ते नहीं देखा, वो हमेशा ही हंसते रहते थे। वो वाकई अगर उनका चैनल होता ना हंसाने का तो बहुत पॉपुलर होते। और वाकई देखो, जिन्होंने ऐसे अच्छे कीर्तनीय सिख पंथ को दिए हैं उनको शत शत नमन है, क्योंकि ये कृपा, ये बख्शिश, ये रहमत किसी किसी पर होती है। वो धन होते हैं माँ बाप जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। भाई ओंकार सिंह जी ऊना वाले और भाई रमेश सिंह जी, ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे प्यार से रहते हैं, और दोनों बहुत भक्ति भाव वाले हैं। भाई ओंकार सिंह जी तो भक्ति भाव वाले हैं ही, और भाई रमेश सिंह जी भी इतने भक्ति भाव वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ में यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी साथ में हम इकट्ठे रहे हैं, हमने साथ में इकट्ठे कीर्तन किया है। और इतने अच्छा स्वभाव, इतना अच्छे विचार, इतनी अच्छी सोच। हम दोनों बैठते थे कई बार, तो हम मतलब मिलके जैसे परमात्मा के साथ में जुड़ना, आपस में हम ऐसे बातें करते थे, तो मतलब ऐसा अच्छा वो समा। तो ये सब बातें जुड़ती हैं, ये सब संजोग जुड़ते हैं। मैं गांव में गया लेकिन चाचा जी से मिल के नहीं आया। मुझे आज बहुत पछतावा हुआ। सुबह ना मेरा दिल भर आया, सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये हकीकत है, क्योंकि मैं गुरु की बाणी पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा दिल भर आया और मैंने दिल में सोचा मैं मिल के क्यों नहीं आया, क्या पता लास्ट वो मुलाकात होती उसमें। क्योंकि बुजुर्ग जो है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसे वचन आपके साथ कर जाते हैं जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। उनके वचनों में ही ऐसी तासीर छुपी होती है, ऐसी खुशी छुपी होती है, ऐसी खुशी की लहर, ऐसी खुशी की किरण झिलमिलाती हैं, चमकती हैं, जैसे सूरज से किरण आती है ना, किरण आती हैं। ऐसे ही बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्होंने जिंदगी हंडाई होती है। वो जाते जाते भी कुछ ऐसे अच्छे बोल जाते हैं, ऐसा अच्छा वचन बोल जाते हैं। जो जैसे मैं बाबा तीरथ सिंह जी के साथ में मैंने संगत की है, बाबा कान सिंह जी के साथ में, और बाबा तारा सिंह जी के साथ में, और बाबा महेंद्र सिंह जी दिल्ली वाले, बहुत अच्छे संतों महंतों के साथ में संगत की है, और बहुत अच्छे महंतों के साथ में बैठने को मिला है। तो उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि जीवन में कोई झलक ऐसी आती है, एक कृपा जब भी आती है जब आप संतों महापुरुषों की और अच्छे इंसानों के दर्शन करते हो। तो हम आज उस पवित्र आत्मा के लिए अरदास करें, क्योंकि जिस ठाकुर से उनाई चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। प्यारियों, हमें उनकी याद है। और एक बार हम बैठे थे ऐसे ही, मैं चाचा जी से बाजा सुन रहा था, तो वो बाजा इतना सोना कि मैं कह नहीं सकता कि उनसे अच्छा कोई बाजा बजाता हो। और उनकी वाकई वो जो उनके अंदर जो गुण था वो ओंकार सिंह के अंदर आ गया। देखो कितना प्यारा कीर्तन करते हैं, कितनी बढ़िया पेटी बजाते हैं। और भाई रमेश सिंह भी ऐसे ही हैं, उनकी भी पेटी, वो भी बहुत अच्छा सोना बाजा बजाते हैं, क्योंकि एक खानदानी मामला है, खानदानी के बीच में है सिस्टम। तो मालिक की कृपा है, तो मालिक कृपा करे ऐसे हमेशा दोनों भाइयों में प्यार बना रहे और सारा परिवार एकत्र होकर रहे। और चाची जी को मालिक मानती कौर जी को ऐसी शक्ति दे,
बहाना मारने की, क्योंकि जब इंसान अकेला रह जाता है, पति चल जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेला रहना। क्योंकि परिवार में जब दो जने रहते हैं, दो जने में से एक बिछड़ जाए तो बहुत ही औखा होता है। जिनके साथ होता उनको पता है। और मैं कल बोल रहा था कि माँ बाप वाकई बहुत कीमती हैं, माँ बाप बहुत अनमोल हैं। सभी अपने माँ बापों का ध्यान रखो, जितनी भी सेवा हो सके उनके रहते हुए करो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलता। क्योंकि आज मेरे माँ बाप नहीं है, मुझको पिछोड़ा दे के गए हैं काफ़ी दिन से, तो अब गांव में जाने को भी दिल नहीं करता। क्योंकि माँ बाप के साथ में ही गांव है, माँ बाप के साथ में सब कुछ है। माँ बाप चल जाते हैं तो गांव में भी कोई पहचानता नहीं। सही बात है, उनके साथ में ही पहचान है, उनके साथ में सब कुछ है। हम उनको नमस्कार करें। जो अच्छे और सच्चे इंसान आते हैं, जो भी अच्छे और सच्चे इंसान आते हैं, उन सबको शत शत नमन है। और मालिक कृपा करे सरदार केसर सिंह चाचा जी को हमेशा के लिए अपने चरणों कमलों में निवास बख्शे और परिवार को भाणा मनन की ताकत, हिम्मत, शक्ति दे और सारा परिवार हमेशा सुखी रहे। क्योंकि हम सुखी की अरदास करेंगे, क्योंकि परिवार में हमेशा सुख बना रहे। क्योंकि जो कीर्तन करते हैं उनके तो जीवन में ऑटोमेटिकली गुरु नानक आप कृपा करते हैं, आप बख्शिश करते हैं, आप रहमत करते हैं। आओ हम सब फिर अरदास करें। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो मैं उनसे वो बात शायद बीच में रह, मैंने बोली नहीं शायद, जो मैंने उनसे सीखा था, जो मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे वो दिमाग में आती। एक बार मैं निकला सफर को, एक बार मैं निकला सफर को, दिल में कुछ अरमान थे। जब भी मैं ये बात बोलता हूँ ना, मेरा दिमाग ना ध्यान हमेशा, क्योंकि हम एक जगह बैठ के बातें करते थे, दोनों चाचा भतीजे दोनों बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको। क्योंकि हमने हमेशा उनको अपना माना है, अपना बिल्कुल। उन्होंने भी बिल्कुल अपने परिवार की तरह प्यार करते थे, अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और वो बात हमेशा मेरे ध्यान में रहती है। चाहे मैं मिला नहीं, लेकिन दिल हमेशा उनके पास रहता था। क्योंकि जब भी मैं ये बात किसी उठाले में या किसी प्रोग्राम में बोलता था तो मेरा दिमाग हमेशा वहीं जाता था। क्योंकि उन्होंने मुझको ये चीज़ सिखाई कि गुरु जो होता है, गुरु बहुत संपूर्ण होता है। एक बार मैं निकला सफर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल बसा और एक तरफ शमशान थे। हड्डी पर मेरा पांव पड़ा तो हड्डी के ए बयान थे। अरे चलने वाले जरा चल संभल के, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे। अरे चलने वाले जरा चल संभल के, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे। वाकई सच है, सच है, सच है। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।